अब देखें इसके अंदर पासेस लगते हैं। जो फर्स्ट पास होगा साथ में आप वो यस नो करते जाना ताकि मुझे पता लगे आवाज़ आ रही है आप तक। ठीक है। फर्स्ट पास के अंदर क्या होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन के पे चले जाएगी। अब देखें इस लिस्ट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 100। 100। तो 100 की ओरिजिनल पोजीशन कहाँ पे है? इसको कहाँ पे होना चाहिए अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में एंड होना चाहिए। एंड में होना चाहिए। तो जब हम फर्स्ट पास लगाएंगे तो 100 क्या होगा, 100 हमारा एंड पोजीशन पे चला जाएगा, यानी कि 78 की जगह पे हमारा 100 आएगा। तो जब फर्स्ट पास कंप्लीट होगा तो 100 सबसे लास्ट में चला जाएगा। सेकंड पास के अंदर सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएगी। सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑन इट्स ओरिजिनल। ऐसे ही थर्ड पास लगेगा तो थर्ड वैल्यू सबसे लास्ट में चले जाएगी, यानी कि जहाँ पे उसकी पोजीशन होगी। ऐसे हर पास के अंदर जो बड़ी वैल्यू होगी वो एंड तक जाती जाएगी। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। अभी देखें हम सबसे पहले ये वाली जी, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे। मैं टोटल प्रोग्राम लिखूँ या सिर्फ आपको समझाऊँ? नहीं, मतलब एल्गोरिथम की तरह वो समझते हैं बड़े से। अच्छा, अब देखें ये एक फंक्शन है, ठीक है ना, बबल सॉर्टिंग का, जिसमें इंट एरे एक एज अ आर्ग्यूमेंट आएगा। यहाँ पे एरे का नाम मैं क्या कर देता हूँ, मरियम, ठीक है। और इंटीजर n क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर कितने हैं वो n आएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 6 हैं। सपोज करें मैं यहाँ पे डायरेक्ट 6 दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 लूप चलेंगे, एक चलाएगा पास, ठीक है, और उस लूप के अंदर एक और लूप चलेगा जो क्या करेगा, इनको कंपेयर करता जाएगा, और अगर इस साइड वाला नंबर बड़ा हुआ तो उसको रिप्लेस कर देगा दूसरे नंबर से, अगर छोटा हुआ तो रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लूप हम जब चलेगा, अच्छा लूप का पता है आपको कैसे चलता है, इसकी पूरी वो क्लियर है आपको? इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमारी इंक्रीमेंट होगी, ठीक है ना। आई की वैल्यू क्या है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे i इज इक्वल टू 0, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0, ठीक है। उसके बाद वो चेक करेगा कि i n से छोटा है, n माइनस 1 से छोटा है, n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5। तो और क्या i 5 से छोटा है, तो i की वैल्यू 0 है, तो 0 5 से हमारा छोटा है। जब ये वाली कंडीशन इसकी ट्रू होगी वो अपनी बॉडी के अंदर आ जाएगा। ये वाली इसकी बॉडी है पूरी की पूरी, ये इस लूप की, ठीक है ना। और इसकी बॉडी के अंदर फिर एक और लूप लगा हुआ है, ठीक है ना। ये चीज़ आपने नोट करनी है कि बॉडी के अंदर एक और लूप है। अब बॉडी के अंदर क्या है, j इज इक्वल टू 0, तो j की वैल्यू क्या है, 0, और j कब तक चले, जब तक j छोटा है n माइनस आई माइनस 1। अब यहाँ पे आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से, ये वाली चीज़ नहीं, ठीक है। यहाँ पे है कि n माइनस माइनस 1, n माइनस आई माइनस 1, जैसे जैसे ही एक पास कंप्लीट होगा तो क्या होगा कि 100 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो सेकंड पास के अंदर हमें 100 को कंपेयर करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि वो तो ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया है, उसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है, तो उसको हमने कंपेयर नहीं करना। तो जो फर्स्ट टाइम आपके नंबर्स कंपेयर होंगे वो n माइनस 1 होंगे, यानी कि 5 दफ़ा होंगे। जब एक पास कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे जो नंबर कंपेयर होंगे वो कितनी दफ़ा होंगे, 4 दफ़ा कंपेयर होंगे, क्योंकि 100 तो अपनी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया है, तो 100 को हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इस वजह से हम ये चीज़ लगाते हैं कि जब तक j छोटा है n माइनस 1, n मतलब 5, ठीक है ना। इनिशियल में n की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस आई की वैल्यू कितनी है, 0 और माइनस 1, यानी कि 0, हाँ 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो 0 से माइनस 1 4 जी 0 से लेकर 4 तक चलेगा, यानी कि 5 दफ़ा वो कंपेयर करेगा इन नंबर्स को, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं यहाँ पे, ये इसका कांसेप्ट क्लियर हुआ आपका? नहीं, सेकंड पास के अंदर आपका इसका कांसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हम ये कंपेयर करें, ये करें आप, अभी इसमें क्लियर नहीं हुआ। 5 किस तरह का? जी हाँ, ये 5 आंसर आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा फर्स्ट टाइम पे, ठीक है ना।
तो ये 0 से लेकर लेस देन 5 यानी हाँ कि ठीक है ना, क्लियर है ना, अभी क्लियर है। ठीक है, अभी हम इसका नीचे वाला चलाते हैं, फिर आपको ये वाली चीज़ और क्लियर हो जाएगी। इफ एरे ऑफ ठीक जे, है। इफ एरे ऑफ जे यानी कि जे की वैल्यू इस वक्त कितनी है, 0। ठीक है, तो जब जे की और वैल्यू 5, हाँ 0। 0, तो इस वक्त जे किस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है? अभी इस वक्त जो जे है हमारा वो किसको पॉइंट कर रहा है? 100 को। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन लगी हुई है एरे ऑफ जे यानी कि 100 को। तो जे की जगह पे क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, और अगर 0 ऑफ अगर एरे ऑफ 0 ग्रेटर देन बड़ा है एरे ऑफ 0 प्लस 1, यहाँ पे 0 आएगा, 0 में एक ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 1। 1। यानी कि ये किस नंबर को, किन दो नंबर्स को कंपेयर कर रहा है? एक 100 को, दूसरा 23 को। अगर 100 बड़ा है 23 से तो क्या करो, इनको स्वैप कर दो। तो इस वक्त बताएं आपको, आपके 100 बड़ा है 23 से? जी। ठीक है, तो न्यू लिस्ट हमारी क्या बनेगी? 23, 100, इसके बाद 23 और 100। जी 4, 5 देन 78। ठीक है, सेकेंड टाइम क्या होगा? अब देखें, जब ये अपनी बॉडी के अंदर आया उसके बाद जे की वैल्यू प्लस प्लस होनी है। जो जी ठीक है, सही। ओके, चले आगे चलते हैं हम। सेकेंड टाइम जे की वैल्यू क्या होगी? प्लस प्लस। ठीक है, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जे इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, जे की वैल्यू 1 होगी तो दोबारा ये यहाँ से जे की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी। 1 को कंपेयर करेगा, क्या 1 5 से छोटा है? तो 1 5 से छोटा है तो दोबारा ये अपनी बॉडी के अंदर आ जाएगा। यस। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेगा एरे ऑफ आई, आई के पास एरे ऑफ जे, जे के पास क्या इस वक्त 1 वैल्यू है। ठीक है, और एरे ऑफ जे प्लस 1, 1 बिलियन 23। हाँ जी 23, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो अब क्या करेगा ये किसको कंपेयर करेगा? 23 को और 1 को। हाँ 23 इंटू 1। हाँ, लेकिन देखें ये वाला एरे हमारा पुराना है, इस वक्त एरे ये वाला है हमारा। तो यहाँ पे 23 की जगह पे हमारा 100 है, वो 100 और 1 को कंपेयर करेगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप एरे? हाँ 100 और 1 कंपेयर होगा तो हमारा न्यू एरे क्या बन जाएगा? 23, 1, 100। 100 देन 4, 5 एंड 78। उसके बाद जे की वैल्यू दोबारा प्लस प्लस होगी, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जे इक्वल टू 2। ठीक है, और वो क्या करेगा हमारा लूप? 2 कहाँ पे? यहाँ पे अब रखेगा। वापस ऊपर जाएंगे, आप ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे हाँ। इधर ही हम। नीचे नीचे 2 जो है लेस देन 5 है। हाँ जी, जब तक ये वाला लूप बंद नहीं होगा हम ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक आई की वैल्यू 0 ही रहेगी। आई की वैल्यू प्लस प्लस तब होगी जब ये लूप बंद हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होनी है। तो अभी वो जे की वैल्यू 2 रखेगा, 2 को कंपेयर करेगा 5 से। क्या 2 5 से छोटा है? तो 2 5 से छोटा है, वो दोबारा अपनी बॉडी के अंदर आ जाएगा। लेस देन 5। जी हाँ, और एरे ऑफ आई की जगह पे 2 रखेगा और पहले में 2 रखेंगे फिर 2 प्लस 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, यानी कि 100 और 4 को कंपेयर करेगा वो यहाँ पे। 2 प्लस। ठीक है, तो 100 और 4 को कंपेयर करेगा तो ये लिस्ट हमारी बन जाएगी 23, 1, 4, 23, 1, 4, 100, 100, 5, 17। क्लियर है? दोबारा जे की वैल्यू प्लस प्लस होगी, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 को कंपेयर करेगा दोबारा, 3 5 से छोटा है, दोबारा अपने अंदर आ जाएगा, चेक करेगा किसको? 100 और 5 को। 100 5 से बड़ा है तो दोबारा क्या होगा? स्वैपिंग होगी। 23, 1, 4, उसके बाद 5 देन 100 78। उसके बाद जे की वैल्यू दोबारा प्लस प्लस होगी, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, अब वो चेक करेगा क्या 4 5 से छोटा है? तो 4 5 से छोटा है, दोबारा क्या करेगा? चेक करेगा किसको? 4 नंबर एलिमेंट को और 4 प्लस 1। जी हाँ, 100 और 75 को कंपेयर करेगा। और जी हाँ, तो ये 23, 1, 4, 5, 78 देन 100। ठीक है, अब
अब दोबारा क्या होगा, जे की वैल्यू प्लस प्लस होगी, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 थी, अभी कितनी हो जाएगी, 5। 5। ठीक है, अब यहाँ पे वो 5 रखेगा और चेक करेगा क्या 5 5 से छोटा है, लेकिन 5 नो। 5 नो। तो ये वाला लूप क्या होगा हमारा, बंद हो जाएगा। ठीक है, ये लूप हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और क्या होगा दोबारा, अब यहाँ पे जाके वो करेगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, सॉरी 1, प्लस 1 1। 1 हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस 1 को यहाँ पे रखेगा और कंपेयर करेगा क्या 1 n माइनस 1, यानी कि यहाँ पे कितने थे, 5, क्या 1 5 से छोटा है, 5। जी हाँ, छोटा है। तो दोबारा उसने इस पूरे लूप को चलाना है जैसे पहले चला है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, देखें ये वाला जो है ना, ये वाला पूरा का पूरा जो हमने एक दफ़ा ये कंपेयर किया है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये एक कंप्लीट पास है। ये पूरा क्या था, एक पास था। ठीक है, इसको हम, जी हाँ, ये पूरा एक पास है कंप्लीट। और इस पास के अंदर जो 100 है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है ना। जी हाँ, फर्स्ट पास के अंदर 100 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, फर्स्ट पास के अंदर 100 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब मुझे बताएं क्या हमें सेकंड दफ़ा इस 100 को कंपेयर करना पड़ेगा दूसरे किसी नंबर के साथ, नहीं। तो अब होगा नहीं, 100 नहीं होगा, हाँ, बाकी अभी देखें 1 2 3 4 5 नंबर हैं, तो 5 माइनस 1 4 दफ़ा ये कंपेयर होने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं हम, इनको मैं मिटाता हूँ एक दफ़ा, ये देखें सारे। अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाना है। अब ये वाला लूप जो है जे एक दफ़ा चल गया है, दोबारा जे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये वाला लूप दोबारा इनिशियल से चलेगा। तो जे की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, और 0 को क्या करेगा, यहाँ पे रखेगा। अब 0 को चेक करेगा कि क्या 0 छोटा है n माइनस आई माइनस 1। अभी n की वैल्यू कितनी थी हमारी, n की पहले थी 1, पहले नहीं 6 थी, 6 थी n की वैल्यू, n की 6 है तो वो 6 ही हाँ रहेगी। 6 से टोटल। ठीक है, ठीक है 6। अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा 6, लेकिन वो 5 हाँ, लेकिन इनिशियल में वो 6 है तो n की वैल्यू 6 ही रहनी है। 6 माइनस आई की वैल्यू इस वक्त कितनी है, आई की 0, नहीं, आई की वैल्यू देखें इस वक्त तो 1 है। 1 है। तो अब देखें सेकंड टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम उसने 0 रखी थी, अब यहाँ पे 1 रखेगा और उसमें से फिर 1 को माइनस करेगा। अभी आंसर कितना आएगा, 4। 6 में से 1 गए, 5 बचा, 5 में से 1 4। अब देखें पहली दफ़ा ये लूप कितनी दफ़ा चला था, 5 दफ़ा। अब उसने क्या करना है, 4 दफ़ा इसको चलाना है। ठीक है ना, अब ये 4 टाइम क्यों चलेगा, क्योंकि उसने 100 को कंपेयर नहीं करना। सही है, ऐसे ही जब ये वाला पास एक दफ़ा फिर कंप्लीट हो जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, और सेकेंड टाइम वो क्या करेगा, 6 माइनस 2 माइनस 1। तो सेकेंड टाइम उसने 3 दफ़ा कंपेयर करना है। ठीक है, ये वाला ये फार्मूला है। होपफुली अभी तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपने सेकंड पास भी ऐसे ही चलाना है, थर्ड पास भी, फोर्थ पास भी, जितने n माइनस 1। जी, सेकंड पास पे ना सिर्फ ये जो नीचे वाला कंपेयर वाला लूप है ना, एक दफा वो बता दें कि स्टार्टिंग का 1-2 लाइंस बस, ऊपर के 2 स्टेप्स। ठीक है, अब देखें, मतलब जब कंपेयर करेंगे। ठीक है, 1 मिनट, अभी मैं कुछ चीज़ें यहाँ से मिटा लूँ। अब देखें, अब कंपेयर किन चीज़ों ने होना है, सिर्फ यहाँ तक। जी, इनको मैं 5 नंबर्स। ठीक है, वैसे 100 यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो आप सपोज कर लें उसको। अब इन्होंने कंपेयर होना है आपस में। अब 0 यहाँ पे है जे की वैल्यू, और n की वैल्यू यानी लूप 4 टाइम चलना है, 0 जब तक छोटा हो 4 से। तो जे की वैल्यू 0 है तो 0 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो अपनी बॉडी के अंदर आएगा। तो जे की वैल्यू की जगह पे 0 रखेगा
और 0 प्लस 1 यानी कि ये 23 और 1 को कंपेयर करेगा, ठीक है जी जी। जी। 23 और 1 को कंपेयर करेगा तो 23 बड़ा है, तो क्या होगा 1 और 1 छोटा है। 23, 1 पहले आ जाएगा, 23 जी हाँ 4 5 एंड 78 और 100 यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आप ज़हन में रख लेना। 100 एंड में पड़ा हुआ है, उसको कंपेयर उसने नहीं करना, ठीक है। सेकंड टाइम जे, जे क्या होगा दोबारा प्लस बस प्लस ये और आ गया समझ। ठीक है, आ गया ना, जी जी। ठीक फिर है। J+1 होगा, फिर 1 देखेंगे, 1 4 से छोटा है तो कंपेयर होगा इस तरह से। जी हाँ, और सेकंड टाइम वो जब चलेगा तो यहाँ पे कंपेयर एक दफ़ा कम होता जाएगा और समझ आ अभी गई। 4, अभी 5, फिर 4 होंगे, देन 3 एंड 2 1। जी हाँ एग्जैक्टली। और लास्ट पास के अंदर ये जब बंद होगा तो कंडीशन दोनों लूप्स, ऊपर वाले लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सारा लूप बंद हो जाना है। यहाँ पे ये मैं एक दफा करके दिखाऊंगी, फिर बाद दिखाऊंगी आपको। कर जाएंगी आप, अभी तो कर जाएंगी। ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ऊपर ऊपर आपने क्या लिखना है यहाँ पे, स्टार्ट, हाँ इनिशलाइज या स्टार्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी स्टार्ट वाली होती है। सेकंड यहाँ पे ये आपकी इनिशलाइज वाली स्टेटमेंट हो गई, फिर ये लूप वाली स्टेटमेंट है थर्ड वाली। अब यहाँ पे आपने ये पूरा लूप नहीं लिखना, रिपीट लूप। ठीक है। रिपीट लूप कहाँ से, आई से लेकर n-1 तक आपने ये पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी, यहाँ पे सिर्फ लिखना है रिपीट, ठीक है, आई लेस देन, हाँ आई लेस देन n-1, ये यहाँ तक लिखना है आपने थर्ड में, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे ये भी लिखना है कौन सी स्टेटमेंट्स को रिपीट करें, ये नीचे वाली जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको रिपीट करें। यहाँ पे आपने एक और चीज़ भी लिख दें कि रिपीट स्टेटमेंट 4 एंड 5, 4 एंड 5 कौन सी स्टेटमेंट होंगी, ये वाली, ठीक है। ये आपकी जो नीचे वाली कंपेयर वाली। हाँ ये 4 लूप वाली, क्योंकि ये लूप भी इसके अंदर है, और फिर ये 5 स्टेटमेंट इसके अंदर है। और लास्ट वाला आपने क्या कर देना है, 5th 6th नंबर स्टॉप। और इस लूप को भी आपने ऐसे ही लिखना है जैसे आपने ऊपर वाले को लिखा हुआ है, ठीक है। और इस कंपेयर को भी आपने सिर्फ लफ्ज़ों के अंदर इन चीज़ों को लिख देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्वैपिंग, ठीक है ना, स्वैपिंग का पूरा वो कोड लिखा हुआ है, आपने सिर्फ ये करना है स्वैप ग्रेटर वैल्यू विथ लोअर वैल्यू, ऐसा कुछ लिख दें, कुछ भी अपने लफ्ज़ों के अंदर। शर्त सिर्फ ये है कि जब आप एल्गोरिथम लिखते हैं ना, तो बुक वाला एल्गोरिथम, आप बुक वाला एज इट इज़ एल्गोरिथम ना लिखें, आप अपने वेरिएबल बनाएं, ठीक है, और एल्गोरिथम अपना बना के लिखें, उस पर आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एरे का नाम लिखा मरियम, तो आप वहाँ पे एरे का नाम मरियम लिख दें, ठीक है। और ये जो आई जे है, इनको LM कर दें या कुछ भी, वही नीचे भी वही चेंजिंग कर दें, ठीक है। या इसका नाम पास रख दें, जे का नाम जो है ना कंपेरियन रख दें। और ऐसे वो चीज़ें आपको ना वो टीचर कहेगा कि इसने खुद बनाया है, उसको आता है, अदरवाइज़ वो कॉपी पेस्ट जो है ना उस पर मार्क्स नहीं मिलती थी।